वेलकम बैक ऑन जरमाया टेलीविज़न। आज आप मेन स्टूडियो में देख रहे हैं कि मैं और बाती साहब बहुत ही ज़बरदस्त खुदाम के साथ बहुत सारे अच्छे मेहमानों के साथ आपका तारुफ़ करवा रहे हैं। उनके साथ आज की स्पेशल ट्रांसमिशन में पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले ही से बातचीत हो रही है और बहुत सारे सवालात जो आपके ज़हनों में हर वक्त जो है वो गर्दिश करते रहते हैं और उनका जवाब शायद बहुतों के पास नहीं है। तो आज ये प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको आज बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और आप बहुत सारे लोगों से मिलकर खुश भी होंगे, उनको देखकर खुश होंगे। और बड़ी सेलिब्रेशन ये होगी कि आज हम जो है जरमाया टेलीविज़न पर फर्स्ट ट्रांसमिशन जो है वो 14 अगस्त की कर रहे हैं। तो उसी के हवाले से अभी थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे एक बड़ी सेलिब्रेशन आपका वेट कर रही है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट गेस्ट की तरफ और मैं डॉक्टर मैनुल ताहिर साहब से गुजारिश करूंगी कि वो ज़रूर उनका तारुफ करवाएं। जी थैंक यू वेरी मच माजबीन। और मैं बड़ा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि मसीही कौम में खुदा ने बड़े बड़े लीडर्स रखे हैं और हमारे दरमियान में इस वक्त एक खूबसूरत लीडर जो कि बड़े पढ़े लिखे हैं और मैं उनका तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे दरमियान में डॉक्टर एडवोकेट तारिक जावेद तारिक साहब, जिनका ताल्लुक़ यूहानाबाद से है, साबिक नाज़िम हैं और यूहानाबाद में हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं, सारे उनसे बड़ा प्यार करते हैं और आज वो हमारे दरमियान में मौजूद है। सर हम आपको वेलकम करते हैं। सर एक खूबसूरत सा समा है इस वक्त, आप देख रहे हैं कि 14 अगस्त की रंगारंग तकरीबात चल रही हैं और हर तरफ झंडियाँ और हर तरफ लोग खुशियों से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप तशरीफ़ ला रहे होंगे तो यकीनन यूहानाबाद के बाज़ार में भी बड़ा इस तरह से गहमा गहमी होगी। डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ये हमारा आज़ादी का दिन है तो जो जोश खरोश है, वो जो बलबला है वो अपने रूज पर है। बिल्कुल। और लोग इस दिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं और हमारे मसीह तो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। मैं तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हर चर्च में, हर स्कूल में, हमारा हर जो जगह है वहाँ पे लोग जो हैं वो इस दिन को बड़ी खुशी से मनाते हैं, बड़े जोश जज्बे से मनाते हैं। वाह वंडरफुल जी। और मैं इस बात पर भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका पूरे घराने का, जो कि एक बड़ी सियासी, मैं समझता हूँ कि यूहानाबाद में एक सियासी घराना है जिसमें आप जो है और आपका भाई छोटे इश्तियाक साहब वो भी इसी तरह से सियासत में है, सियासी कारकुन है और मेरी प्यारी बहन आपकी मिसेस वो साबका एमपीए भी रही हैं और उनके लिए भी हम शुक्रगुजारी पेश करते हैं। बड़ी समझ बूझ रखते हैं आप, सियासत के मामले में एडवोकेट हैं और इन सारी चीज़ों के लिए और हम शुक्रगुजार। और नाजरीन मैं बताता चलूँ कि एडवोकेट साहब ने पीएचडी की हुई है उर्दू लिटरेचर में और ये बात आज मुझे सुनकर बड़ा ही मेरा दिल खुशी से भर गया। तो सर मैं आज चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन को बताएं, 77 साल हो चले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और मसीह सियासतदान को कहाँ देखते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि पहले तो हम पाकिस्तान को देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। जी सर। इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत तरक्की की है, यहाँ तक कि हमने एटम बम भी बना ली है। बिल्कुल ठीक है। फख्र से ये बात कहता हूँ, गो कि उसके फ़ायदे क्या हैं वो एक अलग चीज़ है, उसका नुकसान कितना है या जो भी है कि दफ़ाई तौर पे हमने अपने आप को बहुत मजबूत किया, लेकिन इसके साथ ही साथ सियासी तौर पे हम बहुत पीछे हैं। मतलब मैं बरमला ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है अगरचे हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जो होना चाहिए था, जो ख्वाब देखा था हमारे कायदे आज़म ने, जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया था, उन्होंने ऐसा नहीं देखा था कि यहाँ पे सियासी तौर पे जो जिस तरह भी हमारी हुकूमतें बनती हैं ये बहुत परेशान कुन बात है जी। लेकिन तो भी हम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए शुक्रगुजार हैं। और जहाँ तक अपने मसीही सियासतदानों की बात की तो मैं समझता हूँ कि मसीही होना या किसी और मज़हब से होना ये सेकेंडरी बात है। प्राइमरली तो ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे सियासतदान कहाँ खड़े हैं। ये सवाल जो आपका है मेरे ख्याल में एज ए पाकिस्तानी मैं बेहतर तौर पे मुझे देना चाहिए। जहाँ तक मसीही कौम की बात है, मसीही सियासतदान की बात है, तो जिस तरह का हमारा निज़ाम हमारे मुल्क में रहा है, बहुत सा हमारा जो टाइम है वो मार्शल लॉ के दौर में गुजरा, हमारी बेशुमार हुकूमतें आती जाती रहीं, इसमें मैं क्या तकाबल करूँ अपने मसीही सियासतदानों का। बहरहाल ये कि हम अपने मुल्क के साथ साथ हैं, जिस तरह हमारा मुल्क सियासी तौर पे आगे बढ़ रहा है हम भी साथ साथ हैं। आमीन। अच्छा जॉइंट इलेक्शन, हमारे अक्सर लोग जो हैं वो एक बात हम सुनने में मिलती है, जॉइंट इलेक्शन एंड सेपरेट इलेक्शन,
इस पर तो एक आप चाहूँगा कि आपकी एक काबिल राय चाहिए। और मसीही कौम को किसकी ज़रूरत है, सेपरेट इलेक्शन की या जॉइंट इलेक्शन की? अच्छा, ये आपने जो सवाल किया है ये बहुत ही एक अहम सवाल है जी सर। और इसकी बहुत ही ज़रूरत है कि इसको किसी जगह पे लगाया जाए, इसका कोई जवाब ढूंढा जाए। लेकिन ये बहुत डिबेटेबल है, इस पर बहुत ही लंबी चौड़ी गुफ्तगू, बहुत ही लंबे चौड़े सेमिनार करने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों जो हमारे तबकात हैं, एक जो है सेपरेट के हामी है कि जॉइंट के हामी है। मैं ज़ाती तौर पे तो जॉइंट का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि एक कौम है, एक नेशन है, एक जोग्राफी दुनिया में रहते हैं, तो एक ही हमारा मुल्क है, एक ही हमारा वोट होना चाहिए और हमें इकट्ठे मेन स्ट्रीम में रहना चाहिए। लेकिन हमारे वो बहन भाई जो सेपरेट के हामी हैं, उनकी बात में भी आप कह सकते हैं वजन है। वो चाहते हैं कि जो भी हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे MP MNA, उनको हम खुद वोट दे के उनको चुने और वो हमारी जाके असम्बलियों में बात करें। जी सर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल बात है कि सियासत तो पार्टियों से बनती है पूरी दुनिया में, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं ना, हम जमहूरी मुल्क हैं। तो जमहूरियत में 2 पार्टियों का सिस्टम होता है, 2 पार्टीज। तो इसमें ये है कि एक पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ है, एक जो है हिज़्ब इक़्तिदार है। एक पार्टी जो है वो लोग उसको वोट दे के चुनते हैं, वो कामयाब होती है। दूसरी पार्टी जो होती है हिज़्ब इख्तिलाफ, उससे इख्तिलाफ करती है, उसकी खामियां ढूंढती है, उसमें जो गलतियाँ उसको निशानदेही करती है ताकि मुल्क जो है बेहतर सीमत पे चल सके। अब हमारे जो मसीहों की आप बात करते हैं जॉइंट या सेपरेट की, अब देखिए पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं हमारे सेपरेट जी, उसमें 85 जब से शुरू होता है काम हमारा, 85, 88 और 1993 और 97 ये हमारे सेपरेट इलेक्शन थे। उसके बाद 2002, 2008, 2013, 2018, 2024 ये हमारे जॉइंट इलेक्शन है। सेपरेट में हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी देख लें और जो जॉइंट है उसमें हमारे नुमाइंदों की कारकर्दगी देख लें। इसमें उनका कसूर नहीं है, जो भी काम करने वाले हैं। मैं ज़ाती तौर पे किसी पर तनकीद नहीं करता हूँ, वो मैं एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। उस सिस्टम को देख लें और इस सिस्टम को देख लें, उसके नुमाइंदों को देख लें, इस सिस्टम के नुमाइंदों को देख लें, तो आपके सामने पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी कि कौन सा निज़ाम बेहतर है। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट इलेक्टोरेट जो है उसमें अगर ये खामियाँ हैं, बेशुमार उसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी कौम की नुमाइंदगी करता है कि हम इकट्ठे वोट देते हैं। अब देखें ना, यहाँ पे जहानाबाद में हमारे मरियम बीबी यहाँ पे आई हैं, हमने उनको डायरेक्ट वोट दिए थे, मियां शहबाज को दिए थे। अब डायरेक्ट वोट दे के हमने वज़ीर आला बनाया। तो सेपरेट में फिर ये कि इनडायरेक्टली हमारे वोट जाएंगे, इस तरह हमारे जॉइंट सीधे सीधे वोट जाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो हमारी कौम की नुमाइंदगी करता है, वो मेन स्ट्रीम में हम वोट देते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर ये बेहतर लगता है। लेकिन ये वैसे इतने थोड़े से टाइम पे मैं आपको वजाहत नहीं कर सकता हूँ जी। इसकी जो उसकी मतलब मेरिट और डीमेरिट पे मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा है। कभी इस पे मैं ये चाहता हूँ कि ज़रूर सेमिनार्स हों, ज़रूर इस पर डिबेट्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों और हमारे जो मसीही लोग हैं वो किसी एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं। तो ये डिबेटेबल क्वेश्चन है आपका। तो ज़ाती तौर पर मैं वैसे जॉइंट का हामी हूँ। वाह वाह वाह। क्योंकि मैं ये समझता हूँ हमारे बहुत से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो लोग पार्टियों के नुमाइंदे हैं, MP MNA, वो कौम की बात नहीं करते। अब कौम कौन सी है? देखिए, कौम तो एक नेशन पूरा पाकिस्तान है, हमारा पासपोर्ट पाकिस्तानी है। हमें कुछ सेपरेट मसीहों का पासपोर्ट अलग नहीं, नाशनाती कार्ड अलग है। जब हम एक कौम है, एक मुल्क है, तो मुल्क में रहते हुए ठीक है हमारे जो मसाइल हैं एज ए मसीही या माइनॉरिटीज़ के मसाइल हैं, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी वजाहत करने की, जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जो ज़्यादतियाँ हैं, इनकी जो वाज़े जो बातचीत करने वाले मसीही नुमाइंदे होने चाहिए और हैं भी। लेकिन जो असल बात यह है कि पार्टियां जो हैं, पार्टियां अगर सही हुकूमत करती हैं, जो गवर्नमेंट सही बनती है, तो उसमें सारे मसाइल फराल हो जाते हैं। उसमें फिर मसीही, मुसलमान, कोई और मज़हब या कोई भी और जो डिनोमिनेशन है उसका कोई मसला नहीं रहता। अगर मुल्क तरक्की करेगा तो सब लोग तरक्की करेंगे। जैसे मेट्रो बनी हुई है तो सारे मसीह उस पर जाते हैं, उसमें मुसलमान भी जाते हैं। अगर मुल्क में कुछ अच्छा होगा तो सारे उसका फ़ायदा उठाएंगे। अगर मुल्क में महंगाई है तो सब उसके साथ लिपटे हुए हैं, सारे मुसीबत में पड़े हुए हैं। इसलिए मुल्क जो है उसको बेहतर होना चाहिए, वो तरक्की करे तो फिर हम सब तरक्की करेंगे, फिर में तो कोई मसला ही नहीं होगा। जैसे अब देखें यूरोप में, अमेरिका वगैरह में आप देखें, वहाँ पे मुस्लिम, मसीही या किसी और मज़हब की बात नहीं होती, इसलिए कि वहाँ पर लोगों के हकूक़ उनको मिल रहे हैं, जो उनके बुनियादी जो राइट्स हैं वो उनको मिलते हैं। कोई मसला नहीं है, रोज़गार का मसला नहीं है। जिसका जो कानून किसी मुसलमान के लिए है वही मसीही के लिए है, वही किसी हिंदू के लिए है, वो सब के लिए है। इसलिए पाकिस्तान को बेहतर होने की ज़रूरत है, यहाँ का सियासी निज़ाम बेहतर होने की ज़रूरत है। यहाँ सियासी पार्टियाँ जो हैं
वो एक्टिव हों, हमारी अदलिया, हमारी आर्मी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, सबको मुल्क के लिए मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर हमारा मुल्क अच्छा बन जाएगा तो सबको फ़ायदा होगा इसका। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि दौरे हाजरा में आप जो पाकिस्तानी मसीहों की हालत को देख रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पर अगर बात करते हैं तो कहा जाता है कि आज सारे खादमों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। तो आप क्योंकि सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ, बल्कि हमारे नाजरीन भी इसको सुनना चाहेंगे कि क्या सियासतदानों को आज एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी कौम के लिए जो है वो कुछ किया जा सके? देखिए, सियासतदानों का इकट्ठा होना, असल में आप इस तनाज़ुर में देखें ना कि सियासतदान तो इकट्ठे, वो तो ठीक है, कौमी तौर पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन पॉलिसीज़ तो देखना हमने ये कि हमारे मुल्क की जो सियासी जमातें हैं, अब वो सब इकट्ठे तो नहीं हो सकते। अगर मैं एक मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा हूँ तो मैं पीपल्स पार्टी में तो नहीं जा सकता ना, तो ना मैं पीटीआई में जा सकता। मुझे तो अपनी पार्टी के अंदर रह के, उसकी डोमेन में रह के मुझे काम करना है अपनी पार्टी के लिए। तो अगर पार्टियाँ अच्छा काम करेंगी तो मुल्क बेहतर होगा। जहाँ तक ये बात है ना कि हम सारे मसीह सियासी तौर पे इकट्ठे हो जाएं, ये सियासत नहीं है। फिर ये तो फिर ये है ना कि हम मजहबी तौर पे इकट्ठे हो जाएं, एक दूसरे का ख्याल करें, वो ठीक बात है, लेकिन सियासत जो है वो उसमें हमें अलग ही होना पड़ेगा, और वही हुसन है। मतलब देखें ना, पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें वो इकट्ठी कैसे बैठ सकती हैं? उनका इकट्ठे बैठ, जैसे आप समझ लें कि इंडिया में आप देख लें या आप अमेरिका में देख लें, आप इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है, वो तो उसके लिए तो उसका तो एसेंशियल है ना कि आपकी सियासी पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ काम करती हैं, वो हुकूमत में आती हैं, जो सियासी पार्टी जीतती है। इसी तरह हमारे मसीहों को भी, हाँ, ये ज़रूर है कि मसीहों को सियासी तौर पे मजबूत होना चाहिए, लोगों को अपना सियासी तौर पे किरदार अदा करना चाहिए। हमें अपने घर नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें किसी न किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होना चाहिए जिस पार्टी को हम बेहतर समझते हैं। इसलिए सियासी तौर पे मसीहों का इकट्ठा होना, इस बात की समझ नहीं आती मुझे। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम सबको इकट्ठा होना है। मैं कोई इकट्ठे होने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सियासत, जब सियासत का जो तरीकाकार है वही है ना, जैसे पार्टियों में हम अपना काम करेंगे, जो पार्टी इक़्तिदार में आएगी, ठीक है, वो अच्छा काम कर दे तो मतलब ऑटोमेटिकली काम सीधे होते चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा और क्वेश्चन है जो हर बंदे के जहन में है, और वो ये है कि एक मिनॉरिटी की सीट पर जब कोई हमारा मिनॉरिटी का बंदा सिलेक्ट होता है और जब वो आता है, असेंबली में आता है, तो लोगों का ये राय है जो हम तक पहुंचती है, तो वो कहते हैं जी वो अपनी कौम की सही तौर पर नुमाइंदगी नहीं कर पाता क्योंकि वो वोट नहीं लेकर आता। तो इसके बारे में जरा फरमाइएगा। ये वैसे लोगों की गलत फहमी है। नुमाइंदगी से क्या मतलब, वहाँ पे क्या करेगा बंदा जाके? कोई एक बंदा जाके बात तो करते हैं। जी सर। मैं तो सारे अपने MP MN जितने भी हमारी पार्टी के पहले भी रहे हैं, हमारी पार्टी के बल्कि जितने भी मसीह हैं, मैं तो किसी नुमाइंदे से नाराज नहीं हूँ। मकदूर पर वो कोशिश करते हैं, अब वहाँ पे किसी का सर तो नहीं फाड़ना, एक बात ही करनी है। बिल्कुल। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जब कोई कानून चेंज करना, अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हमें तो पार्टी के अंदर रह के लॉबिंग करनी होती है। असल असूल तो ये है कि अगर मैं पार्टी में हूँ, फर्ज कर ले मैं मुस्लिम लीग नून में हूँ, मैं MNA हूँ, तो मैं अपनी पार्टी के सारे MNA को इकट्ठा करूँ। अपनी पार्टी में मैं जो भी कवानीन, जो मसीहों के साथ जो ज्यादती हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर मैं कोई कानून साजी करवाऊँ, उस पर मैं कुछ जो चीज़ बेहतर समझता हूँ, उसके लिए अपनी पार्टी के जो सारे MNA हैं, सारे हमारे जो सेनेटर हैं जिन्होंने कानून साजी करनी है, उनको मैं लॉबिंग करूं और वो उनको मैं बताऊं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, असेंबली में तकरीर करना एक और बात है, कानून साजी करवाना एक और बात है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तकरीर ही करनी ज़रूरी है। असल बात यह है कि काम किया जाए। हमारे जो ज़्यादतियाँ हमारे साथ हो रही हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिस तरह हमारे साथ होता है, इसमें कोई शक नहीं है। एज ए मिनॉरिटी हमें मुश्किलात होती हैं, बेशुमार हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जड़ावाला का वाक़या, सरगोदे का वाक़या और बहुत से। तो इन सब चीज़ों का सद्देबाब जो है वो नुमाइंदे ज़रूर आवाज़ उठाते हैं। बहुत से लोगों ने ये बात की भी है और लोग करते भी हैं, हमेशा करते हैं। ये मैं तो नहीं किसी नुमाइंदे से नाराज़ की कोई नहीं करता। जिसको भी टाइम मिलता है, जिसको भी मौका मिलता है, वो ज़रूर बात करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कानून साजी के लिए पूरी पार्टी में लॉबिंग करनी पड़ती है, पूरी पार्टी को राजी करना पड़ता है, फिर कोई कानून बन सकता है। मतलब एक शख्स कुछ नहीं है। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर वो डॉक्टर साहब, अगर वो वोट लेकर भी उधर चला जाता है तो फिर भी वहां पर जाके उसको दूसरे लोगों की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो जो कानून साजी करवाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरों को शामिल करना पड़ेगा। जी, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारा जो आइन है, हमारा जो दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है,
उसमें ये लिखा हुआ ना कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है मुसलमान हो सकता है। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर भी मुसलमान हो सकता है, ऐसा ही है। अब ये जो है मैं ये समझता हूँ कि इस पे कानून साजी की जरूरत है जी। अब अकेला बंदा वहाँ तकरीर कर दे तो क्या कर लेगा। बात तो ये है कि हमारे मुसलमान जो भाई हैं, जो हमारे MNA हैं, हमारे जो जिन्होंने लॉ मेकिंग करनी है, जो हमारे सेनेट है, हमारी जो कौमी असम्बली है, वहाँ ही कानून पास होना है, वहाँ ही जाके ये आइन में ये तरमीम होनी है। तो उनमें लॉबिंग की जरूरत है, पहले विद इन द पार्टी, फिर इंट्रा पार्टी, फिर दूसरी पार्टियों के साथ मिलके कि भाई ये हमारे साथ क्यों ज्यादती है। तो सरासर ज्यादती है कि हम पाकिस्तानी हैं। मैं अक्सर ये एक शेर बोलता हूँ कि एक यही पहचान है मेरी हर पहचान से पहले, एक यही पहचान है मेरी हर पहचान से पहले, पाकिस्तान का शहरी हूँ मैं पाकिस्तान से पहले। अब हम पाकिस्तान बनने से पहले कि यहाँ पे रहने वाले हैं। अब मैं तारक जावेद एक मसीह हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पाकिस्तान का हेड ऑफ द स्टेट नहीं बन सकता, मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, और हम पाकिस्तानी हैं। क्यों नहीं? ठीक है भाई, वहाँ पे बनना चले एक अलग बात है, लेकिन आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना ये ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि ये कानून साजी होनी चाहिए, ये इसमें तरमीम होनी चाहिए, इसमें हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनली हमें इक्वल राइट हमें मिलने चाहिए। तो इसके लिए हमें हमारे मुसलमान भाइयों की, हमारी पार्टियों की ज़रूरत है, हमारे दूसरे MNAs की ज़रूरत है। इसलिए खाली तकरीर कर देना किसी असम्बली में, तो ये जो हमारे बहन भाई तनकीद करते हैं कि जी हमारे नुमाइंदे कुछ नहीं करते, भाई वो करते हैं, जो कुछ उनसे होता है वो ज़रूर करते हैं। बिल्कुल, वो सेपरेट होंगे तब भी वो ये बात करेंगे, जॉइंट हैं तब भी करेंगे। एक बंदा जो अब मैं मसीह हूँ, मुझे अपने मसीह होने पर फ़ख्र है, किसी जगह पे मुझे बात करनी पड़े मैं तो बिला खौफ ख़तर मैं बात करूँगा। और बहुत से लोग मेरी तरह के दूसरे भी बात करते हैं, मैं तो कभी नहीं करता, फलां नहीं बात करता, फलां नहीं, सब करते हैं। जितने हमारे MNA MP गुजरे हैं जो सेपरेट में थे या जॉइंट में थे, मैं तो सबको बेहतर समझता हूँ कि सब ने कोशिश की, सब ने नुमाइंदगी की जितनी उनसे हो सकी। ये ठीक है कि वो आइडियल नहीं है, जिस तरह के हमारे लोग चाहते हैं कि हमारी कानून साजी हो, हमारे लॉ बने, मुल्क में जो है जिस तरह का इम्तियाज़ है वो ख़त्म हो, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा मुल्क आइडियल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे जो नुमाइंदे MP MNA हम उन पर तनकीद ही करते रहे। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितना किसी से होता है ज़रूर करता है और ज़रूरत है काम करना। सर थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका, आप एक कीमती वक्त में से, एक स्केड्यूल में से एक बड़ा ज़बरदस्त टाइम हमें दिया और हमारे नाजरीन जरमाया टेलीविज़न देखने वालों तक एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन पहुंचाई। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में भी थे, माजबीन के जहन में भी थे और बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के जहन में भी होंगे, ये उनका जवाब आपने दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। माजबीन थैंक यू वेरी मच जी। यकीनन आपने डॉक्टर साहब की बातों को सुना है और बड़ी अच्छी बात वो कर रहे थे कि बेशक जिस तरह की भी अज़रसानियाँ हमें दरपेश हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के लिए धड़कता है और हम आखिरी सांस तक जो है वो पाकिस्तान के वफ़ादार रहेंगे। तो मैं और पाजी साहब इसी बात से आपके साथ से इजाज़त चाहेंगे और तब तक के लिए देखते रहिए जरमाया TV। गॉड ब्लेस यू ऑल।